हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में, फैंटास्टिक, फंडाबुलस, झंडाटेदार ड्राफ्ट चल रहा है ना एकदम। चलना चाहिए भाई, चलना चाहिए, चलना चाहिए, चलना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने कल एक चैप्टर ख़त्म कर दिया प्रॉपर फॉर एक्सरसाइज के साथ, है ना? समझ में आ गया होगा यार, ऐसा मत बोलो कि नहीं यार। आ गया होगा, देखो अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आ जाएगा। बात क्लियर है? अगर सही से पढ़ोगे, ढंग से पढ़ोगे, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना? तो आज बच्चों की डिमांड थी कि सर फिजिक्स का एक और चैप्टर चाहिए, क्लास 9 से ही, है ना? तो मैंने कहा ठीक है भाई, बना देते हैं, है ना? तो पिछला चैप्टर हम लोग फिजिक्स का ख़त्म कर चुके हैं, है ना? जिसका नाम क्या था, आई थिंक कुछ तो नाम था, कमेंट सेक्शन में बताना क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा थी। पर आज जो शुरू करने जा रहा है उसका नाम मेरे को पक्का पक्का याद है। क्या भैया? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब हम फोर्स की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे? मोशन। जो किसी चीज़ के मूवमेंट होते हैं उसके ऊपर जो नियम बनते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा बड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बड़ा। ठीक है ना? तो कुछ लेक्चर्स तो लगेंगे ना। तो आज चलिए इंट्रो की बात करते हैं, नॉर्मल चीज़ों की बात करेंगे, है ना? क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में बात करते हुए बढ़ते हैं आगे, है ना? तो पहली चीज़, फोर्स होती क्या है? हम लोगों ने बहुत बार सुना है फोर्स के बारे में। इसके बारे में सुना है? फोर्स के बारे में सुना है? सुना है ना? सुना है कि नहीं सुना भाई साहब? सुना है, सबने सुना फोर्स। तो देखो भैया, क्या होता है, होता क्या है, समझो। पुश और पुल। ठीक, पुश और पुल, ये क्या होता है? ये एक एफर्ट होता है। क्या होता है? एफर्ट। हम किसी चीज़ को खींचते हैं अपनी तरफ, हाँ, ये पुल हो गया। किसी चीज़ को धक्का देते हैं, ये हो गया पुश। ये हम एफर्ट लगा रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमें लगाना होता है वो चीज़ क्या होती है? एफर्ट होती है। ठीक है, तो पुश और पुल क्या हो गया? एफर्ट हो गया। ये दो तरीके के एफर्ट। अब जब हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, जब हम धक्का देते हो, तो वो जिस भी चीज़ पे हमने धक्का दे दी, वो क्या होता है? वो मोशन में चला जाता है, उसका मूवमेंट चालू हो जाता है। किसी चीज़ को हमने पकड़ के खींचा, पुल किया, जैसे दरवाज़ा पकड़ के खींचा, तो उसका भी क्या होने लगता है? मोशन होने लगता है। होता है ना? अब जैसे कि मान लो कोई चीज़ बहुत तेज़ी के साथ चलते हुए अपने सामने आ रही थी, हमने क्या कर दिया? रोक दिया, उसे पुश कर दिया, रुक गया वो, मोशन में था, रुक। ठीक, अब कोई चीज़ रुकी हुई थी, हमने हल्का सा क्या कहते हैं, झटका दे दिया, या कोई चीज़ वहाँ पे रुकी हुई थी, हमने पकड़ खींच लिया, मोशन में आ गई, है ना? तो फोर्स क्या होती है? एन एफर्ट ऑफ पुश एंड पुल, पुश और पुल, एन एफर्ट ऑफ पुश और पुल दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन इन अ बॉडी। तो फोर्स क्या होता है? एक एफर्ट होता है पुश या पुल का, जो हम लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर। और बॉडी के ऊपर लगाने से होता क्या है? वो बॉडी जो होती है, वो मूविंग बॉडी को रेस्ट में ले आती है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही थी तो वो रेस्ट में आ गई, या फिर कोई बॉडी रेस्ट में थी, वो मोशन में चली गई। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी चीज़ को पुश करना है, जैसे मैंने ये ऊपर की तरफ उठा रखा है, लिफ्ट करना हो गया, किसी चीज़ मारना पीटना हो गया, हिट करना हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को खींचना हो गया, पुल करना हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? फोर्स के। कुछ एग्जाम्पल है किसके? फोर्स के, ये कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है ना? तो समझ रहे हो फोर्स क्या होता है? कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उसको रोक दे, और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उस पर जैसे ही धक्का लगेगा वो मोशन में चालू हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को क्या कहा जाता है? फोर्स कहा जाता है। तो जरा डेफिनेशन पढ़ लें। फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मोशन। फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मोशन के लिए। पुशिंग, धक्का देना, हिटिंग, पीटना, मारना पीटना, हिट करना, एंड पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, खींचना, आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। ये फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अ फोर्स इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट टू ब्रिंग इट इन स्टेट ऑफ आइदर मोशन और रेस्ट। तो फोर्स क्या होती है? ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को दी जाती है, ऑब्जेक्ट पे लगती है, ताकि जिसकी वजह से क्या हो कि वो मोशन से रेस्ट पोजीशन में या रेस्ट से मोशन पोजीशन में चला जाता है। सो फोर्स कैन बी डिफाइंड एज, तो फोर्स की डेफिनेशन क्या बनती है? अब समझो जरा भैया, जो फोर्स की डेफिनेशन बनती है, एन एफर्ट ऑफ पुल और पुश दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन। एक पुल और पुश का एफर्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मोशन, जो कि मोशन प्रोड्यूस करता है इन अ बॉडी,
बॉडी में और ब्रिंग्स अ मूविंग बॉडी, ठीक है, जो भी बॉडी मूव कर रही होगी, टू रेस्ट, उसे रेस्ट में ले आता है, और ट्राइज टू डू सो, और या फिर जो बॉडी रेस्ट में होगी उसे मोशन में ले आता है। ठीक, अब फोर्स जो होती है वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो इसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, समझो जरा। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा था, हमने फोर्स इधर से लगाई ना, फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ ना, क्लियर हो। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था, हमने फोर्स किधर से लगाई, इधर से लगाई, तो डायरेक्शन तो नज़र आ रहा है ना साफ साफ। बिना डायरेक्शन को कोई काम नहीं होता भाई, फोर्स में डायरेक्शन चाहिए, है ना, क्लियर। अब फोर्स का ज़रा समझो इफेक्ट क्या क्या पड़ता है, बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, नॉर्मल सी भी चीज़ें, मज़ा भी आ जाए, समझो। अब जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया, ये एक बॉल है नॉर्मल तरीके से, रबर की मान लो, है ना, या किसी भी चीज़ की, कोई भी हो सकता है। अब एक इधर से फोर्स लगाया गया, एक इधर से हाथ लग रहा है, लग रहा है ना, एक इधर से हाथ लग रहा है, लग रहा है ना, ठीक है। जब ये दोनों तरफ से हाथ लगा तो क्या वो पिचक गया, शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया, समझ गए, शेप चेंज हो गया। तो समझो ज़रा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो अलग अलग तरीके से पड़ता है। यहाँ 3 वे दिखाया गया। इट कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन, वो क्या कर सकता है, या तो किसी मोशन को, कोई चीज़ अगर मूवमेंट कर रही है तो उसको स्टॉप कर सकता है, मतलब रोक सकता है, या फिर उसको क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, उसको स्टार्ट कर सकता है, चालू कर सकता है। जैसे कि मान लो कोई बॉल पड़ी है रास्ते में, अरे बॉल छोड़ो यार, बड़ी प्यारी चीज़ एग्जाम्पल है, जब तुम लोग सड़क पे ऐसे पैदल चल रहे होते ना, कोई कंकड़ पत्थर दिख जाता है, अब उसमें पैर मारते 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 कहाँ घर तक पहुँचा देते हो ना, कभी कभी होता है ना। तो पत्थर पड़ा तो तुमने जैसे ही फोर्स लगाई, वो क्या हुआ, मूव करना शुरू हो गया, हो गया। अब मान लो, अब वो पत्थर जब तुमने मारा था वो रुका कैसे होगा, मान लो कहीं दीवार से लड़ गया, या कहते तो नहीं सर जी दीवार से नहीं लड़ा, वो रोड पे चलते थोड़ी देर बाद रुक गया था, जितनी फोर्स लगाई थी। हमने कहा बोला, उसमें भी तो नीचे से फ्रिक्शनल फोर्स लगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगा बाहर से, तभी रुका, या फिर दीवार से लड़ गया। या फिर चलो मान लो कोई बात नहीं, अब मान लो सामने से कोई साइकिल आ रही है, तो बच्चा आ रहा है साइकिल चलाता, उसकी साइकिल का ब्रेक फेल हो जाए, और तो आ रहा है, ठोक देगा आके, लेकिन ठोकेगा, गाड़ी रुक गई, मतलब उसकी जो साइकिल थी वो रुक गई। या फिर तुमने हैंडल पकड़ लिया, साइकिल रुक गई, कैसे रुक गई, तुमने फोर्स लगाया, क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है, समझ गए, है। तो या तो मोशन चालू हो सकता है, या तो मोशन स्टॉप हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बॉल मूव्स व्हेन किक, जब बॉल पे किक मारी गई तो बॉल मूव करी। अ मूविंग बॉल स्टॉप्स व्हेन द फील्डर कैचेस इट, ठीक। क्रिकेट में बॉल कैच कर ली, कैच करी, फोर्स लगाया ना, रोका ना, फोर्स फोर्स लगाया, बॉल रुक गई, है ना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन और बोथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वो क्या कर सकता है, स्पीड डायरेक्शन इनको बदल सकता है, या फिर दोनों को बदल सकता है, या फिर क्या कर सकता है, दोनों को बदल सकता है। इसका एक एग्जाम्पल है बड़ा प्यारा सा, क्रिकेट खेल तो क्रिकेट, क्रिकेट खेला जाता है ना, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी, ठीक है। तो होता क्या है कि बॉल आई, बॉलर ने बॉल डाली, बैट से मारी तुमने, किससे मारी, बैट से, बॉलर ने बॉल डाली थी तुम्हारी तरफ, बॉल तुमने मारी पीछे तरफ, दूसरी तरफ, क्या किया तुमने, फोर्स लगा के उसकी डायरेक्शन बदल दी, स्पीड भी बदल दी। बॉलर ने डाली थी 140 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार से, तुमने बॉल मार दी 160 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से, स्पीड बदली, डायरेक्शन बदला, बदला ना। कोई फुटबॉल का प्लेयर है, उसकी तरफ बॉल आई, उसने बॉल इधर मार दी, इधर से आई, इधर मार दी, बॉल की स्पीड बदली, डायरेक्शन बदला, ठीक है। तो एक सुटेबल फोर्स की बस ज़रूरत होती है, हम डायरेक्शन भी बदल सकते हैं और स्पीड भी बदल सकते हैं, ठीक, डायरेक्शन बदल सकते हैं और स्पीड भी बदल सकते हैं। तो अ फुटबॉल प्लेयर चेंजेस द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ द बॉल बाय अप्लाइंग अ सुटेबल फोर्स। अब अगला, इट कैन ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन डायमेंशन, फॉर एग्जांपल लेंथ, एरिया और वॉल्यूम, डायमेंशन बदल सकती हैं, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम में चेंज आ सकता है। एग्जांपल, रबर बैंड, खींच लो पकड़ के, अभी पकड़ खींच के रखा है, जैसे छोड़ेंगे नॉर्मल, ठीक है, क्या हुआ था, लेंथ बदल गई थी, है ना। अब जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल सबसे पहले लेकर बताया था ये वाला, ठीक है, देख सकते हो, शेप बदल रहा है ना, वॉल्यूम बदल रहा है ना इसका, मतलब वो एरिया बदल रहा है ना इसका, शेप बदल रहा है इसका, ठीक है।
कोई चीज़ पहले इतनी थी, अभी इतनी हो गई, कंप्रेस कर दिया, है ना, ठीक। तो और इन स्ट्रेचिंग रबर स्ट्रिंग इंक्रीज इट्स लेंथ, तो तीन चीज़ें होती हैं, या तो मोशन को स्टॉप कर देगा या स्टॉप कर देगा, ठीक, स्टार्ट कर देगा या स्टॉप कर देगा। दूसरी चीज़ स्पीड और डायरेक्शन को बदल देता है फोर्स, ठीक है। तीसरी चीज़ डायमेंशन बदलाव आती है, तो लेंथ बदल जाती है, एरिया बदल जाता है या वॉल्यूम बदल जाती है। लेंथ में जैसे कोई चीज़ इतनी थी, फोर्स लगा पकड़ खींच दी, इतनी हो गई, है ना। एरिया था, एरिया इतना था, इतने से इतना हो गया। वॉल्यूम मतलब कोई 3D में शेप पहले इतना आ रहा था, अभी कहो इतना आ रहा होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। फोर्स, अब भैया बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है समझो जरा, बड़ी प्यारी चीज़ है यार, इजी है। अब जो फोर्स होता है, ठीक है, वो कॉज ऑफ मोशन है। मोशन को कौन करवाता है? फोर्स करवाता है। इट इज़ नाउ क्लियर दैट फोर्स इज द कॉज ऑफ मोशन। मोशन किसकी वजह से होता है? फोर्स की वजह से होता है। तो हाउएवर ऑल फोर्सेस कैन नॉट कॉज मोशन। इसका लेकिन इसका मतलब ये भी तो है कि भैया सारी फोर्सेस तो मोशन नहीं कराते इन जनरल। फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी कैन बी ऑफ टू टाइप, तो इसी वजह से फोर्स जो होती है, जो बॉडी पे लगती है, दो टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स दो टाइप की फोर्स लगती है। कितने टाइप की फोर्स लगती है? दो टाइप, ठीक। तो पहले बैलेंस फोर्स की बात करें। बैलेंस फोर्स होती क्या है? तो अगर मान लो दो फोर्सेस इक्वल अमाउंट में किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन से, एक इधर से लग रही है और एक इधर से लग रही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो फोर्सेस होती है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बैलेंस फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैलेंस। अब जैसे कि मान लो एक इंसान बीच में खड़ा है, उसको एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। अब दोनों लोग बराबर फोर्स लगा खींच रहे हो, एकदम इक्वल, तो उन दोनों की फोर्स क्या होगी? आपस में कैंसिल हो जाएगी। वो इंसान कहीं से हिलेगा नहीं, हिलेगा। उसी तरीके से अगर कोई बीच में चीज़ रखी, उधर से दबाई जा रही, उधर से दबाई जा रही, दबा दो, दबेगा, कैंसिल, कुछ नहीं हो, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मूव नहीं हुआ ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस को क्या कहा जाता है? बैलेंस फोर्स कहा जाता है, ठीक। तो इफ़ वी अप्लाई टू फोर्सेज ऑफ इक्वल अमाउंट ऑन ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अगर हम क्या करेंगे, दो फोर्सेज लगाएंगे इक्वल अमाउंट की किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में, द ऑब्जेक्ट वुड नॉट मूव, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। द टू फोर्सेज ड्यू टू देयर अपोजिट डायरेक्शन वुड कैंसिल ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, एंड नेट रिजल्ट वुड बी जीरो, और नेट रिजल्ट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। सच फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज। ऐसी फोर्सेज को हम क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस फोर्सेज। इसके एग्जाम्पल है, ठीक। अब जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, इसके ऊपर एक लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, ये लकड़ी का टुकड़ा रखा हुआ है। एक तरफ इससे एक्स धागा जुड़ा हुआ है, एक तरफ इससे वाई धागा जुड़ा हुआ है। एक्स की तरफ से फोर्स लग रहा है F1 और वाई की तरफ से फोर्स लग रहा है F2, दो तरफ से खींचा जा रहा है, ठीक है। और फोर्सेस जो है F1 जो है वो F2 के बराबर है, ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में बराबर है, ठीक है। इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, तो फिर भी ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। ये किधर भी मूव नहीं करेगा। अगर फोर्स 1 ज़्यादा हो जाती तो इसकी तरफ चला जाता, फोर्स 2 ज़्यादा हो जाती तो इसकी तरफ चला जाता, बट इन दोनों की फोर्स बराबर है, ठीक है। क्या है? बराबर है, ज़्यादा नहीं, बराबर है। तो ये क्या हो रही है? आपस में ये फोर्सेस क्या हो जा रही है? कैंसिल हो जा रही है, तो नेट फोर्स क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो जीरो हो जाने का मतलब ये है कि फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स लग ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक, क्लियर, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ठीक। अब दूसरा गेम सुना होगा, टग ऑफ वॉर, सुना? ये वाला टग ऑफ वॉर, सर जी सुना है। रस्सी खींचा जानते हो? कुछ रस्सी खींचा कुछ करके बोलते हैं हिंदी, जहाँ पे दो टीमें होती हैं, बीच में एक लाइन बना दी जाती है, साइड में दो दो लाइनें बना जाती है, जिसमें उसके पीछे लोग इधर रस्सी लेके खड़े होते हैं, इधर रस्सी लेके खड़े होते हैं। दोनों टीमें एक दूसरे की तरफ से रस्सी पकड़ खींच रहे होते हैं, जिस तरफ वाला गिर जाता है वो जीत जाता है ना, मतलब जिसने गिरा देता है जो सामने वाले को, वो जीत जाता है, ठीक है। देखा ना गेम टग ऑफ वॉर, आप लोग के स्कूल में भी होता होगा, स्पोर्ट्स डे वगैरह पर, ठीक है। तो टग ऑफ वॉर में भी क्या होता है, जैसे कि बीच में से ऐसे रस्सी है, इधर रस्सी गई, इधर रस्सी गई, ठीक। इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं ऐसे करके, चार लोग, इधर कुछ लोग खड़े हुए हैं, चार लोग, अब ये खींच रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो रस्सी जा तो नहीं रही, इधर मूव नहीं कर रही है, जब किसी एक की फोर्स ज़्यादा हो जाती है उस तरह मूव कर जाती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, इसमें भी रिजल्टेंट जीरो होता है जब मूव नहीं कर रही होती है,
तो बैलेंस फोर्स डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो बैलेंस फोर्स कभी भी क्या करती है ना, चेंज नहीं करती, ना रेस्ट को मोशन में लाती है ना मोशन को रेस्ट में लाती है। क्लियर। अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, अब जिनकी मैं बात कर रहा था कि अगर मान लो इधर फोर्स ज़्यादा हो जाती है इधर फोर्स कम हो जाती है, वो चीज़ें होती हैं अनबैलेंस फोर्स। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज लग रही होती हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड की किसी एक ही ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, फ्रॉम अपोजिट और डिफरेंट साइड्स, ठीक है ना, द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन। तो बॉडी क्या करती है, अपनी पोजीशन बदल देती है या फिर अपने मोशन ऑफ स्टेट को बदल देती है। ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है ना। एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्पीड और डायरेक्शन और स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई अनबैलेंस फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड, डायरेक्शन या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में है तो मोशन में चला जाएगा, मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, हो सकता है। द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। और जो भी इसमें रिजल्टेंट आता है हमेशा जीरो से ज़्यादा आता है, ठीक है ना। जैसे कि यही वाला ऑब्जेक्ट रखा था, मैंने बताया था अगर फोर्स वन ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट इधर चला जाएगा। टग ऑफ वॉर, मैंने बोला फोर्स इधर ज़्यादा हो जाए तो इधर चली जाएगी, इधर ज़्यादा हो जाए तो इधर चली जाएगी। यही अनबैलेंस फोर्स होती है, ठीक। An object moves with a uniform velocity when the forces pushing force and frictional force acting on the object are balanced and there is no net external force on it। तो बोला जा रहा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होता है, बराबर स्पीड से चल रहा होता है, तो जो उसके बाद पुशिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो बैलेंस्ड होती हैं एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट। उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता, ठीक है। मतलब इसमें बोल दिया गया है कि मान लो कि तुम बोल रहे हो सर जी गाड़ी चल रही है, तो जब गाड़ी चल रही हो तो उसमें भी फोर्स लग रहा है, तो वो एक बैलेंस फोर्स होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बैलेंस होता है, ठीक है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता। तो इफ एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करा जाएगा ऑब्जेक्ट पर, देयर विल बी अ चेंज आइदर इन इट्स स्पीड और इन द डायरेक्शन। तो क्या होगा, अचानक से स्पीड में बदलाव आएगा या फिर डायरेक्शन में बदलाव आएगा मोशन के, ठीक है, या फिर दोनों में। तो दस टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो किसी चीज़ को अगर एक्सेलरेट करना हो, पिछले चैप्टर में बताया था एक्सेलरेशन फिजिक्स में, ठीक है, तो अगर किसी चीज़ को एक्सेलरेट करना हो, अचानक से उसकी स्पीड को बढ़ाना हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस देख लो भैया, डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ना स्टेट मोशन को बदलता नहीं है, ठीक है, ये बदल देता है, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिजल्टेंट ऑफ बैलेंस फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज जीरो। जो भी रिजल्टेंट आएगा बैलेंस फोर्स का हमेशा जीरो आएगा। इसके अंदर अनबैलेंस फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है हमेशा जीरो से बड़ा होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक। फ्रिक्शन क्या होता है भैया, फ्रिक्शन 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 फ्रिक्शन, समझो 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 समझो। मान लेते हैं एक ये सरफेस है, क्या एक ये सरफेस है, ठीक है ना, और इसके ऊपर कोई, जैसे कि हम ही लोग हैं, मान लो चल रहा है इधर आगे की तरफ, मूवमेंट हो रहा है हमारा आगे की तरफ, ठीक है, तो हम लोग गिरते नहीं है ना, नहीं गिरते, ठीक है भाई, नहीं गिरते हैं। क्यों नहीं गिरते हैं पता है, क्योंकि ये जो इसके बीच में यहाँ पे जो गैप था, एक ये सरफेस थी और एक हमारे पैरों की सरफेस थी, उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, और उन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है जो कि होता है अपोजिट, अपोजिट फोर्स। हम किस तरफ को चल रहे हैं, आगे, ये जो रोड है या जो सरफेस है ये किस तरफ को फोर्स लगाएगी, पीछे की तरफ। अपोजिट फोर्सेस लगते हैं जो क्या कर देते हैं, आपस में क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। क्या होता है भैया, बैलेंस होता है, बराबर फोर्स होते हैं, क्या कर देती है, बैलेंस, जिसकी वजह से हम नहीं गिरते। और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन। ये एक हिडन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, हिडन, छुपा हुआ, समझो। अ हिडन फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। ये एक ऐसा फोर्स होता है जिस भी डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे होगा, जिस भी डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा होगा, ठीक है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, अपोजिट मोशन, मोशन को रोकने के लिए। इट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। उसे क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था वो पत्थर वाला, पैर से मारते मारते पहुंचा रहा हो तो रुक जाता है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से लगता है। इट अराइजेज बिटवीन टू सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट। ये दो सर्फेसेज के बीच में लगता है, एक ये सर्फेस है, ठीक, और एक ये सर्फेस है ना। इन दोनों सरफेस के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में यहाँ पे जो ये लग रहा है, इन दोनों सरफेस के बीच में जो मोशन लग रहा है, ठीक है ना, जो फोर्स लग रही है, जो अपोजिट फोर्स लग रही है, उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट मेक्स मोशन ऑन अ सरफेस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है सरफेस पे, द पर्सन ऑफर्स फ्रिक्शन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो सरफेस क्या करती है, ऑफर करती है फ्रिक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन अगेंस्ट,
तभी मैंने बताया कि इंसान गिरता नहीं, इसीलिए गिरता है क्योंकि आप आगे की तरफ चल रहे हो, हमारे पैरों में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, तो जिसकी वजह से आगे का जो मोशन है हमारा, आगे की तरफ जो हमारी फोर्स है और जो सरफेस पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, वो दोनों फोर्सेस क्या हो जाती है, एक दूसरे के इक्वल, तो हम लोग नहीं गिरता है। एग्जाम्पल, व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू पुश अ वुडन बॉक्स, अब मान लो कोई लकड़ी का बॉक्स है, उसको खिसकाने की कोशिश करी, वो मूव क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मूव किया? दिस इज बिकॉज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज ऑफर्ड बाय द सरफेस ऑन विच द बॉक्स इज केप्ट। ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि वो बॉक्स इस वजह से नहीं खिसका क्योंकि जिस जगह पर वो रखा हुआ है वो जगह पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, वो जगह पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन फोर्स होते हैं। दिस अपोजिट फोर्स इज फ्रिक्शन, इसी अपोजिट फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन कहा जाता है, ठीक। सो फ्रिक्शन बैलेंसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर्सन, तो फ्रिक्शन क्या करती है, बैलेंस कर देती है उस फोर्स को जो कि पर्सन ने लगाई थी। तो व्हेन द पर्सन पुशेस द बॉक्स हार्डर, अगर बॉक्स और तेज धक्का दोगे तो बॉक्स स्टार्ट मूविंग, तो बॉक्स मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब जो फोर्स हम अप्लाई करी पर्सन ने बॉक्स के ऊपर वो ज़्यादा थी, इस बार फ्रिक्शन फोर्स है। अब गैलीलियो ने, भाई साहब गैलीलियो साहब की ऑब्जर्वेशन की बात करता है, गैलीलियो, गैलीलियोज ऑब्जर्वेशन, गैलीलियो ने कुछ ऑब्जर्वेशन करी। गैलीलियो ने क्या थी, मार्बल की बॉल ली थी, क्या ली थी, मार्बल की बॉल, ठीक, मार्बल की बॉल ली थी, ठीक। उन्होंने ऑब्जर्व किया ये लेफ्ट प्लेन है नीचे की तरफ, तो उन्होंने जब ऊपर से बॉल छोड़ी तो बॉल नीचे जाते जाते बॉल की स्पीड जो थी वो तेज़ हो गई। अब जब उन्होंने नीचे से बॉल को ऊपर छोड़ा, नीचे से जब बॉल ऊपर जा रही थी, तो उन्होंने नोटिस किया कि क्या हुआ, है ना, बॉल जब ऊपर से छोड़ी तो ऊपर से नीचे आता था बॉल की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही वो दूसरे वाले सरफेस पे बॉल पड़ी ऊपर जाने के लिए, वैसे वैसे करके क्या हुआ, बॉल की जो स्पीड थी वो कम हो गई, ठीक है ना। फिर से उन्होंने ये सेम चीज़ करी, ठीक है। अब देखो समझो किया क्या, गैलीलियो ऑब्जर्व दैट व्हेन अ मार्बल बॉल वाज मेड टू रोल डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड प्लेन, जब भी किसी इंक्लाइंड प्लेन से बॉल उन्होंने नीचे छोड़ी उसकी स्पीड बढ़ी, इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉल इज मेड टू रोल अप द इंक्लाइंड प्लेन, अब जब ऊपर की तरफ गई, ऑन द अदर हैंड व्हेन द बॉल इज मेड टू रोल अप इंक्लाइंड प्लेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस, जब ऊपर की तरफ गई तो उसकी स्पीड घटी। ही देन ट्राइड टू रोलिंग इट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फिर उन्होंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया, ऐसे करके लिया, अब इसके ऊपर एक बॉल रखी, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। अब जब इसका मूवमेंट शुरू कराया इधर को, ठीक है, इधर को जब मूवमेंट शुरू करा, गैलीलियो रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट बाय मेकिंग द सरफेस वेरी स्मूथ, और सरफेस को बहुत स्मूथ लिया, बिल्कुल सॉफ्ट सी सरफेस ली। ही ऑब्जर्व दैट द बॉल कंटिन्यूज टू मूव फॉर अ लॉन्गर टाइम, और उन्होंने क्या चीज़ नोटिस करी कि ये जो बॉल है वो लंबे समय तक दूर तक ट्रैवल करी, क्योंकि सरफेस कैसी थी, एकदम स्मूथ थी, ठीक है ना। तो गैलीलियो ने फिर क्या क्या बातें बताई, समझो जरा क्या क्या बताई। When the marble ball is released from left inclined plane, it would roll down the slope and go upon the opposite side right to the same height from which it was released. तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि लेफ्ट साइड में जहाँ से बॉल छोड़ी जाएगी, राइट साइड में बॉल वहीं तक ऊपर पहुँचेगी। ये होता है रूल, याद रखना कि लेफ्ट साइड में अगर मान लो तुमने बॉल इस जगह से छोड़ी तो राइट साइड में बॉल इस जगह तक जाएगी, अगर लेफ्ट बॉल में बॉल यहाँ तक छोड़ी थी तो बॉल यहीं तक जाएगी, ठीक है। गैलीलियो ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। तो इफ द इंक्लाइनेशंस ऑफ द प्लेन्स ऑन द बोथ साइड्स आर इक्वल, अगर इंक्लाइनेशन, ये जो इंक्लाइनेशन है अगर ये दोनों साइड के बराबर है, देन द मार्बल विल क्लाइम द सेम डिस्टेंस, तब मार्बल सेम डिस्टेंस ही कवर करेगा और सेम डिस्टेंस रोल डाउन करेगा। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, ठीक है, अगर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो हल्का सा घटा दिया जाए तो मार्बल वुड हैव ट्रेवल फर्दर डिस्टेंसेज ऑन द अपोजिट साइड, ठीक है। अब मान लो ऐसे करके बनाया हमने, ठीक है, और इसमें क्या किया हमने, हल्का सा एंगल क्या कर दिया, घटा दिया, हल्का से क्या कर दिया, एंगल घटा दिया, ठीक है, एंगल क्या कर दिया, घटा दिया। तो जो यहाँ से जो बॉल निकलेगी अब, ठीक है ना, वो हो सकता है इस बार ज़्यादा ट्रैवल कर जाए, क्या ट्रैवल कर जाएगी, ज़्यादा ट्रैवल कर जाएगी, हो सकता है बाहर चली जाए, ठीक है, क्योंकि क्या होगा इधर ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन था वो कम हो गया, इससे कम हो गया, ठीक है, ये θ1 बोल दे, इसको θ2, ये वाला जो एंगल था इस बार कम हो गया। एंगल कम हो जाने की वजह से क्या होगा, ये जो बॉल है ये रोल करके, ठीक है, ज़्यादा दूर निकल जाएगी। जब द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन वर ग्रेजुअली डिक्रीज, अगर कम कर दिया जाए, देन द मार्बल वुड ट्रेवल फर्दर डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड, तो ज़्यादा ट्रेवल करेगी टिल इट रीचेज द ओरिजिनल हाइट, तब तक के करती रहेगी जब तक कि वो अपनी ओरिजिनल हाइट तक नहीं पहुंच जाती, ठीक, इधर के बराबर से। इफ द राइट साइड प्लेन वर अल्टीमेटली मेड हॉरिजॉन्टल, अगर मान लो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल बना दिया जाए, बिल्कुल ऐसा बना दिया जाए प्लेन,
दैट इज स्लोप इज रिड्यूस टू जीरो, अब मतलब स्लोप तो है ही नहीं, देन द मार्बल विल कंटिन्यू टू ट्रेवल फॉरवर्ड ट्राइंग टू रीच सम हाइट, तो वो तब तक वहां तक पहुंचने की कोशिश करेगी जब तक कि कहीं ना कहीं से हाइट ना मिले, जब तक हाइट नहीं मिलेगी तब तक वो रोल करता ही चला जाएगा। जैसे कि ऊपर ढलान से किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो लगातार नीचे मूव करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, चलता चला जाएगा, ठीक है। कहाँ तक करता जाएगा, जब तक कहीं पर हाइट ना मिले उसे, हाइट हल्का सा ऊपर मिलेगा तो वो रुके, ठीक है, तो वो रुके। ही सजेस्टेड दैट एन अनबैलेंस्ड, तो उन्होंने बताया कि एक अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स जो होती है वो नेसेसरी मतलब ज़रूरी होती है टू चेंज द मोशन ऑफ द मार्बल बॉल, तो मार्बल बॉल के मोशन को चेंज करने के लिए, बट नो नेट फोर्स इज नीडेड टू सस्टेन द यूनिफॉर्म मोशन, पर कोई नेट फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, ऑफ द मार्बल, मार्बल को। द स्पीड ऑफ बॉल मूविंग ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, अगर हॉरिजेंटल प्लेन पर रहेगा, ठीक है, तो फोर्स बढ़ेगी और कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा, अगर कोई फोर्स रोकने वाला नहीं लग रहा होगा तो वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, लगातार लगती ही रहेगी, ठीक, क्लियर है ना। अब जैसे कि ये देख सकते हो कि अगर ऊपर जा रहा था, ठीक है, फिर नीचे जा रहा था, इधर जा रहा था, ठीक है, जैसे जैसे करके एंगल कम करते गए थे, ठीक है, वैसे वैसे करके क्या हो रहा था, वो थोड़ा दूर दूर निकल रहा था, और बिल्कुल जीरो कर दिया, फ्लैट कर दिया तो वो बिल्कुल दूर निकल जाएगा, ठीक। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन इट इज़ डिफिकल्ट टू अचीव अ जीरो अनबैलेंस फोर्स, प्रैक्टिकल सिचुएशन में कभी भी जीरो अनबैलेंस फोर्स लाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं फ्रिक्शनल फोर्स जरूर प्रेजेंट होती है, विच एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। सो इन प्रैक्टिस द मार्बल स्टॉप्स आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद के मार्बल जो है वो कंचा वो रुक ही जाएगा, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स में बी मिनिमाइज्ड, ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे, स्मूथ स्मूथ मार्बल या फिर स्मूथ प्लेन रख देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सा मार्बल या सॉफ्ट प्लेन रख देंगे, टाइल या मार्बल पे कराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो प्लेन बिल्कुल लुब्रिकेटिंग सरफेस की तरफ या फिर कोई तेल वाली चीज़ है उस पर रख देंगे तो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा, ठीक। तो गैलियो आउटकम क्या निकला, गैलीलियो सजेस्टेड दैट द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑल बॉडीज इज टू अपोज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन, तो गैलीलियो ने ये बात बताई कि जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी बॉडीज हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं, खुद से ही अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या फिर मोशन को बदलने की कोशिश करती हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वो चाहेगा वो मोशन में चला जाए, और कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगा कि वो रुक जाए, ठीक है, ये चीज़ होती है। एक बार जरा स्क्रीनशॉट ले लो सबका, ठीक। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में राधे राधे डाल देना, है ना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक, तब तक के लिए राधे राधे।